Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय
नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत की इस कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से आज हम दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में 48, 49 एंड 50 ले रहे हैं। 3 श्लोक 48 खाली पढ़ेंगे और 49 और 50 पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो 2, 10, 48, 49 एंड 50। 48 हमें पता चले कि अचानक सब्जेक्ट कैसे चेंज हो रहा है, इसीलिए है। हरे कृष्ण। शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूत क्षता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवः त्यक्त्वा बन्धून् सुदुच्यत जान्। शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूत क्षता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवः त्यक्त्वा बन्धून् सदुच्यजात्। उसके पछी 49 में है क्षत्तु कौशार वेस्तस्य संवादोऽध्यात्म संश्रितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पुष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहीनस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। फिर से अनुवाद श्लोक और अनुवाद। श्लोक एक बार और पढ़ते हैं। शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूत क्षता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्य त्यक्त्वा बन्धून् सुदुच्यजान्। क्षत्तु कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्म संश्रितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पुष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहीनस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूत क्षता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवः त्यक्त्वा बन्धून् सदुच्यजान्। क्षत्तु कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्म संश्रितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पुष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहीनस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। अनुवाद। सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सुत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था, जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद, सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सुत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने
किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। और आगे के अनुवाद में है, शौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताए कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच आध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था? कृपा करके हमें यह भी बताए कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाए। फिर से अनुवाद पढ़ता हूं 4950 का। शौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताए। शौनक ऋषि किसको पूछ रहे हैं? सुत गोस्वामी को। हाँ। आप हमें बताए कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच आध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था? कृपा करके हमें यह भी बताए कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाए। तो अभी सृष्टि के सर्जन विसर्जन और क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। और अभी शौनक ऋषिगण सुत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं कि सृष्टि के विषय में सुनने के बाद शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछ रहे हैं। विदुर जी क्योंकि सुत गोस्वामी ने पहले उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था और जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, शौनक आदि ऋषि विदुर के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिनकी भेंट विश्व के तीर्थ स्थलों की यात्रा करते समय मैत्रेय ऋषि से हुई। तो विदुर जी ने गृह त्याग किया था और उसके बाद वो जब तीर्थ स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे तब उनको वहां मैत्रेय ऋषि मिले थे। तो मैत्रेय ऋषि जो है एक सीनियर बुजुर्ग ऋषिगण में आते थे और मैत्रेय विदुर जी अपने आप को एक शिष्य के रूप में मैत्रेय के सामने बताए और फिर उन्होंने पृच्छा की। यहाँ पे विदुर और मैत्रेय का एक संवाद है और आगे भी विदुर जी, उद्धव जी और उसके बाद मैत्रेय जी का संवाद आएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के भक्त का जो विषय है, जो फोकस है, वो कहाँ होता है? भक्तों के बीच में भगवान की हरि चर्चा की महिमा के लिए। उनको सर्जन विसर्जन कौन क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान करते हैं, ठीक है। सर्जन करते हैं, कौन उसको चलाता है, कौन संहार करता है, ये सृष्टि के बारे में उनको, वो भगवान के भक्त हैं, बहुत चतुर होते हैं। वो फोकस्ड रहते हैं कि कैसे भक्त ने क्या, विदुर जी ने कैसे बिहेव किया, क्यों गए, कैसे गए, वहां क्या किया, क्या किसको मिले और क्या पूछा। तो ये सब शौनक ऋषिगण पूछना चाहते हैं। तो शौनक ऋषिगण जो है वो भगवान के परम भक्त हैं और उनको बार बार ऐसी हरि कथा और भक्त चर्चा सुनने में लगन लगी हुई है और वो पूछ रहे हैं। अभी यहाँ पे आगे शौनक ऋषि ने कहते हैं कि आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच में अध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था? कृपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाए। तो ये परिसंवाद हमें मालूम है कि उन्होंने घर क्यों छोड़ा। ये आगे वाला विषय में सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि कौरव पांडव के पीछे सुलह नहीं हो रहा था
और महाभारत युद्ध होने भी जा रहा था। तो उनके लिए तो दोनों पक्ष बराबर के थे, दोनों भाइयों के दोनों भतीजे हैं, कौरव और पांडव, और वो न्यूट्रल थे। तो वो बोले कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने नरवा कुंजरवा का रोल करके सबसे अच्छा श्रेष्ठ अपने आप को भगवान को समर्पित करना चाहा, ताकि वो बीच में ना आए। एक चीज भक्त का, हम सब भक्तों को ये बहुत शार्पली ये देखना चाहिए और समझना चाहिए ये विषय, क्योंकि विदुर जी तीर्थ यात्रा के परिभ्रमण में चले गए, वो वहां खड़े भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब दो भक्तों के बीच जब सुलह नहीं होता है, कुछ झगड़ा होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो हमें वहां अपना ओपिनियन देने के लिए वहां बीच में खड़ा नहीं रहना चाहिए, हमें वहां से तुरंत चले जाना चाहिए। और किसकी शरण लेनी चाहिए? भगवान, तीर्थों की, भक्तों की शरण लेनी चाहिए, जैसे मैत्र ऋषि की शरण लेने जा रहे हैं। तो हमें भक्तों को ये ध्यान रखना है, क्योंकि हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने भी कहा था कि जब भक्तों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो उसके बीच में कली निवास करता है। कलयुग का ये प्रभाव है कि भक्तों के बीच में भेद डाल के उसके अंदर निवास करे, क्या, ताकि जो भी व्यक्ति इसके बीच में जाएंगे उनको कली, उसके पास कली चला जाएगा। इसलिए हमें, क्योंकि एक का पक्ष लेंगे तो दूसरे के लिए वैष्णव अपराध हो जाएगा, और जैसा वैष्णव अपराध हो गए, आध्यात्मिक पतन हुआ, तुरंत कली हमारे में प्रवेश कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए। हम भक्तों के बीच में कभी भी हमें अपना ओपिनियन देना जरूरी नहीं है। हाँ, वो क्या बोलते हैं कि हम इष्ट गोष्ठी कर सकते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, लेकिन इसके बीच में जो कंक्लूजन होता है वो भगवान पर छोड़ा जाता है। अब मैंने कहा वो पालन नहीं किया, दूसरे ने कहा वो पालन किया, ऐसा भाव कभी व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इष्ट गोष्ठी का मतलब है जो इष्ट होगा वही बाहर आके रहेगा। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। श्री सुत गोस्वामी संसार की सृष्टि तथा संहार की कथा सुना रहे थे। सुत गोस्वामी संसार की सृष्टि, पिछले श्लोकों में सृष्टि के संसार की सृष्टि तथा संहार की कथाएं सुना रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शौनक आदि ऋषि आध्यात्म विषयों को, जो भौतिक विषयों से ऊंचे स्तर पर है, सुनने के लिए अधिक इच्छुक थे। भौतिक स्तर पे जो विषय उन्नत है, ऊंचे स्तर पर है, उनको सुनना के लिए उत्सुक थे। यहाँ पे हमारे लिए बोध है कि हमें भी हरि चर्चा के लिए, भगवान की महिमा के लिए आतुर रहना चाहिए। बीच में कोई सांसारिक प्रसंग आता है, सांसारिक बात आती है, हमें उसको साइड में कर देना चाहिए। एक मिनट। जो भौतिक विषयों से ऊंचे स्तर पर है, सुनने के लिए अधिक इच्छुक थे। कौन? शौनक ऋषिगण। मनुष्य की दो श्रेणी होती है, एक तो वे जो स्थूल देह तथा भौतिक संसार के अधिक लिप्त रहते हैं, और दूसरे वे जो उच्च स्तर पर रहने के कारण दिव्य ज्ञान के प्रति अधिक उत्सुक रहते हैं। तो यहाँ संसारी और भक्त की गाथा हुई है, और हमें अपनी भक्ति का मापदंड निकालना है। तो हमें अपने मन की विचार सरणी पर दृष्टि डालनी चाहिए कि मैं अपने शारीरिक संबंध, शारीरिक प्रक्रियाएं, शारीरिक आवश्यकताएं या शारीरिक जरूरियातों पर मैं फोकस कर रहा हूं, या अहम ममेति अपना श्रेष्ठ पुरवार करने के फोकस कर रहा हूं, या मेरी आत्मा की उन्नति के लिए मैं अध्यात्म विषयों में मैं फोकस कर रहा हूं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य की दो श्रेणी है, एक च्युत और एक अच्युत। जो च्युत है
वो भौतिक विषयों, भौतिक शरीरों के विषयों पर, भौतिक पारिवारिक संबंधों पर चिंतन करता है। जो भगवान का भक्त है वो आध्यात्म में चिंतन करता है। हमें भक्ति में एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए, हमें भगवान कृष्ण के शब्दों पर पूर्ण विश्वास है कि नहीं? जब है तो भगवान ने कहा है कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो हमें पारिवारिक चीजें हो भले हम करते हुए दिखाई दे, लेकिन हमारा चिंतन कृष्ण को दे देना चाहिए, हमारा चिंतन भक्तों के बीच में दे देना चाहिए। देखिए, कल ही हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी की आविर्भाव तिथि गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज थी कि आज हम ये भागवत की कक्षा में जुड़े हुए हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ अपने आप को गुरु के वचनों पर समर्पित किया, गुरु के वचनों पर समर्पित किया। अगर वो इतने दृढ़ निश्चय नहीं होते तो आज इस्कॉन नहीं होता, और आज हम सब यहाँ हरि कथा, हरि महिमा की चर्चा नहीं होती, क्योंकि वो आत्म उन्नति, गुरु के आदेशों के प्रति जागृत थे। दूसरी बात है कि गुरु के आदेशों के बावजूद भी भौतिक विघ्न आए, दो दो बार हार्ट अटैक आए, जाने की प्रक्रिया के लिए उनके पास टिकट भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, दो दो बार हार्ट अटैक आए, लेकिन उनका मन सतत चिंतन करता रहा कि मैं कैसे गुरु के आदेशों का पालन करूं। उनको चैन नहीं हो रहा था, मैं गुरु के आदेशों का पालन कैसे करूं। और यही भाव में इवन उनके शारीरिक कर्तव्य में अगर विघ्न आया, हार्ट अटैक यानी कि जीवन का, भौतिक जीवन का सबसे बड़ा हादसा कह सकते हैं, और एक बार नहीं दो दो बार आया, और न डॉक्टर न दवाई, कार्गो शिप में, और आने वाले और 40-50 दिन तक वही दरिया की बीमारी में होने जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति, ऐसी विडंबना में भी उन्होंने गुरु के वचनों को और भगवान के चरणों को चिंतन नहीं छोड़ा। अनन्यास चिंतयन्तो मां। तो ये दो प्रकार के मनुष्य हैं कि एक गुरु और भगवान के प्रति दृढ़ रहते हैं, निष्ठावान रहते हैं, और हमारे जैसे एक कोमल श्रद्धा में है। कोमल से हमारे प्रभु जी भक्ति तो करनी है, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी है, क्या करें? ठीक है, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन हमें अपना चिंतन कृष्ण को दे दो, अपने आप को कृष्ण को सौंप दो, और कृष्ण को प्रार्थना करो कि ये कब तक मैं करता रहूं, जब मुझे अपने आपके चिंतन में, आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में मुझे ये विघ्न कब तक आता रहेगा? क्यों मेरे परिवारजन, क्यों मेरे रिश्तेदार भक्त नहीं होते हैं? तो इसके लिए हमें सतत भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान से हमें आत्म उन्नति के लिए प्रार्थना करनी है, हमें भौतिक विषयों का चिंतन नहीं करना है। दो प्रकार के मनुष्य प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बता रहे हैं। देखिए, प्रभुपाद जी ये तात्पर्य लिखे थे राधा दामोदर मंदिर में, कई समय पहले लिखे थे, 3 वॉल्यूम में पहला स्कंद प्रोड्यूस किया था सबसे पहले। उनके पास पैसे नहीं थे तो एक एक वॉल्यूम करके 3 वॉल्यूम बनाया, 3 हिस्सा किया, और 3 बार वो दिल्ली गए, चिप्पीवारा मंदिर में रहकर वहां पे भागवत प्रिंटिंग करने के लिए गए थे। 3-3 बार, जब भी जाते वहां जाते, चिप्पीवारा मंदिर में रहते थे और वहां प्रिंटिंग के लिए जा रहे थे। तो ऐसे शिल प्रभुपाद जी फाइनेंशियल स्ट्रगल में थे, हेल्थ वाइज स्ट्रगल में थे, गुरु के निर्देशन में थे, पारिवारिक जीवन से अपने आप को अलग कर दिया गया था भगवान की लीला से। ये सब परिस्थिति में उनकी भौतिक बिजनेस भी नहीं चला, भौतिक परिवार भी नहीं चला, लेकिन हमें इसका इमिटेशन नहीं करना है, हमें ऐसे घर बार छोड़ना नहीं है, हमें प्रयत्न करना है। प्रभुपाद जी और आचार्यगण बताते कि अपने परिवार को भक्त बनाएं ताकि सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो। दूसरे वे जो उच्च स्तर पर रहने के कारण दिव्य
ज्ञान के प्रति अधिक उत्सुक होते हैं। श्रीमद् भागवत प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो भौतिकतावादी हो, गुणातीतवादी यानी आध्यात्मिकवादी हो, सुविधा प्रदान कर सकता है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। चाहे हमें सकाम है या निष्काम है, हर परिस्थिति में भौतिकता है या आध्यात्मिकता है, हर परिस्थिति में हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। और भक्तों के ये श्रीमद् भागवत क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि हम जिस रास्ते में जाना चाहते हैं भगवान के पास, तो हमसे पहले जो वो रास्ते पे चल दिए हैं, उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग मनोदशा के भक्त हुए, और हर एक भक्त की यात्रा में क्या क्या हुआ, ये स्थिति प्रदान करती है। और हर एक भक्त को अंत में भगवान ने सहाय की, भगवान ने मदद की, पर्सनली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भगवान ने स्वयं आके भक्तों को मदद की, ताकि ये पढ़ने के समय, भक्ति करने के समय हमारे अंदर निष्ठा हो जाए कि हम भगवान की गोद में बैठे हैं, भगवान हमारा सब कुछ पालन करेंगे। महाभारत के युद्ध में भी देखते हैं कि भीष्म पितामह की वाव थी कि कल का दिन या तो अर्जुन रहेगा या तो भीष्म पितामह, लेकिन अर्जुन अपने आप को भगवान को सौंप कर निश्चिंत होकर सो रहा था। देखिए, ये एक एग्जाम्पल हमें मालूम है, हम सुना है, ज्ञान के अंदर बैठा है, लेकिन इसका परिस्थिति अगर हमारे लिए हो तो हम क्या करेंगे? अगर अर्जुन की जगह हम है और हमें मालूम है कि कल हमसे हमारा प्रपितामह जो हमसे ज्यादा ताकतवर है, उन्होंने वाव लिया है, या तो वो नहीं रहेंगे या तो हम नहीं रहेंगे युद्ध में, तो हम कैसे रात को सो पाएंगे? क्यों नहीं सो पाएंगे? क्योंकि हम सोचेंगे ये सब मैं कैसे करूंगा, दाव पेच, उसका प्लान मैं बनाने बैठ जाऊंगा, मैं चिंतित हूंगा, मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने निश्चिंत होकर अपने आप को भगवान को सौंपा, और भगवान ने क्या किया? अनन्या चिंतयन्तो ये जना पर्युपास तेषां नित्याभियुक्ता नाम। वो भगवान को चैन नहीं हो रहा था, भगवान सो नहीं रहे थे, भगवान सोच रहे थे कि क्या किया जाए कि कल भीष्म पितामह का ये वाव भी सिद्ध हो और अर्जुन भी बच जाए। तो उन्होंने काफी चिंतन करके एक प्लान बनाया था। ये अलग सब्जेक्ट है, हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि भगवान हमारा चिंतन करेंगे, भगवान हमारी सुव्यवस्था करेंगे, सुहृदम सर्वभूतानाम। इसलिए हमें भौतिक चिंताओं को छोड़ देना है। भौतिक चिंता अपने आप पूरी हो जाएगी। नरसिंह मेहता के जीवन में पूरी हो गई, कुंवर बाई के मामेरा और उसकी शादी में पूरी हो गई। सभी गजेंद्र मोक्ष 1000 साल तक गजेंद्र ने अपने आप 100 प्रयत्न से लड़ाई की मगरमच्छ से, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित किया, भगवान उसी क्षण वहां मौजूद हो गए, प्रकट हो गए, और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगर का गला काट दिया। तो ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, गजेंद्र हो, पांडव हो, ब्रह्मा जी हो, इंद्र हो, कुंती माता हो, गोपीजन हो, हर एक के जीवन में अलग अलग मनोदशा में अलग अलग समस्याएं हुई, लेकिन भगवान ने सभी जगह रेसिप्रोकेट किया। तो रेसिप्रोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान चुप नहीं बैठे हैं। हम सोचते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, और हम सोचे उसी समय हमें रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। हम प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। और यही हमारा भौतिक समस्याओं का कारण है। एक बार गंगा निकल गई हिमालय से, वो नहीं सोच रही है कि रास्ते में क्या क्या विघ्न आएंगी, वो अपने लक्ष्य तक बहती है। विघ्न आए तो अपने आप को साइड में से निकल जाती है।
वो विघ्न को नहीं देखती बल्कि अपने लक्ष्य को देखती है। हाँ, भगवान के भक्त जो है, अभी शौनक ऋषिगण यहाँ पे है, वो अपना लक्ष्य भगवान है और भक्तजन है, उसके बारे में पृच्छा कर रहे हैं। हाँ, वो जानते हैं कि भले सृष्टि का सृजन किसने किया, पालन किसने किया, संहार किसने किया, ये तो सब मैं नहीं चाहता हूं तो अपने आप होता रहेगा, लेकिन मेरा फोकस ये है, शार्प फोकस, फाइन ट्यूनिंग जिसको कहते हैं, वो देखते हैं कि भगवान की अध्यात्म की हरि चर्चा, भगवान की लीला या भक्तों की लीला क्या हो रही है, तो वो उसके बारे में पृच्छा करते हैं। और हमारी मान्यता, हमारी मेंटालिटी क्या है, अगर कोई दो भक्त के बीच में कुछ गड़बड़ हो गई और हम वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वहां कुछ गड़बड़ हुई थी, तो हम तीसरे भक्त को या तो किसी न किसी को पूछेंगे क्या हुआ था, क्या हुआ था। ये हमारा दोष दर्शन है, ये हमारा पतन का कारण है। हमें ये नहीं देखना है, जो सब्जेक्ट हमसे लिप्त नहीं है हमें उसके छोड़ देना है, बल्कि इवन लिप्त है तो भी हमें छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है? हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। क्यों छोड़ना है? भगवान ने कहा है मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है। हम सब भगवान के प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा या भगवान के द्वारा कनेक्टेड है। हम कोई व्यक्ति के द्वारा कनेक्टेड नहीं है। हम किसी इवन पति पत्नी भी व्यक्तिगत कनेक्टेड नहीं है। वो दोनों कनेक्शन क्यों होता है? क्योंकि भगवान की इच्छा है, भगवान के द्वारा निर्मित किया गया है। तो हमें लगता है कि मैं इनका पति हूं, मैं इनकी पत्नी हूं, नहीं, ये भगवान के द्वारा निमित्त है। और हमें ये सोचना है हर एक सोच में कि जब हम भगवान को बीच में नहीं रखेंगे, जब तक हम भगवान के कार्यकलाप को नहीं समझेंगे, तब तक हम सिर्फ मंदिर में ही भगवान को देख पाएंगे, अर्च विक्रम। लेकिन बल्कि भगवान हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा। और जो शुद्ध भक्ति करनी है तो हमें धीरे धीरे सभी जगह भगवान का प्रभाव हो रहा है और सभी जगह भगवान की इच्छा से कार्य हो रहा है, चाहे वो सफल हो रहा है चाहे वो निष्फल हो रहा है। ये सब कार्य भगवान की इच्छा से हो रहा है। स्वयं भगवान दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास, शांति दूत बनकर गए थे, लेकिन फिर भी वो निष्फल दिखाई देता है कि फिर भी महाभारत का युद्ध हुआ। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि हमें शांति के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर प्रोवोकिंग सिचुएशन आ जाए तो भगवान की इच्छा मानकर उसको छोड़ देना चाहिए। हमें व्यक्तिगत किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। ये है वैष्णव अपराध से मुक्ति। वैष्णव अपराध जो सबसे बड़ा अपराध है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति फोकस क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि व्यक्तिगत हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, नहीं, ये हमें ये देखना है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। किसी का मन बदल रहा है, किसी का मन सुधर रहा है। अभी राम राज्य के अंदर भी कैकेयी जैसी औरत थी, राम राज्य के अंदर भी, और रावण राज्य के अंदर भी विभीषण जैसे भक्त थे। इसलिए हमें आगे पीछे क्या है इसका महत्व नहीं देना है, हमें ये महत्व देना है कि मैं किसके साथ कनेक्टेड हूं। मैं भक्ति करने निकला हूं, भक्तों की हरि चर्चा से कनेक्टेड हूं या भक्तों के प्रजल्प से कनेक्टेड हूं। वास्तव में भक्त प्रजल्प करते ही नहीं, लेकिन अगर किया तो हमें वहां हमारा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। भौतिकतावादी हो या गुणातीतवादी आध्यात्मिकवादी हो, सुविधा प्रदान करने वाला है। लोग भागवत से भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत में भगवान के महिमा मंडित कार्यकलापों को सुनकर समान लाभ उठा सकते हैं। भौतिकतावादी भौतिक नियमों एवं उनकी विधि में अधिक रुचि रखते हैं। वे भौतिक चकाचौंध में आश्चर्य देखते हैं। भौतिकतावादी चकाचौंध हो जाता है, लेकिन ये भगवान कहते हैं कि मैया अध्यक्ष है प्रकृति, प्रकृति की मेरी अध्यक्षता में करते हैं, चल रही है। भगवान कहते हैं द्वितीयम छलयताम अस्मि। भगवान कहते हैं कि मैं धोखा भी दे सकता हूँ जुआ के जैसे समय में। हम अपने जीवन की जुआ में, जीवन के
लक्ष्य में जुआ खेलते हैं, भगवान को छोड़कर भौतिकता धारण करते हैं, तो माया अपना काम करेगी ही करेगी। तो हम किसको दोष दें? क्योंकि हमारी इच्छा, हमने कौन सा चीज चूज किया। भौतिकतावादी भौतिक नियमों एवं उनकी कार्यविधि में अधिक रुचि रखते हैं। ये भौतिक चकाचौंध में आश्चर्य देखते हैं। वास्तव में आश्चर्य जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, आश्चर्य क्या चीज है? हमारा एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग दृश्य मिले तो हमें आश्चर्य लगता है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन, तब हमें सोचना चाहिए कि भगवान की एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं चल रहा है, इसलिए वो चकाचौंध हो जाते हैं भौतिकतावादी। कभी कभी इसी चकाचौंध में वे भगवान की महिमा को भूल जाते हैं। इसी चकाचौंध में वो भगवान की महिमा को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं, न दुख में रोते हैं, न सुख में चकाचौंध हो जाते हैं। उसको सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो विचलित नहीं होता है बिल्कुल। लेकिन ये सब गुण जो है, विचलित नहीं होना, चकाचौंध नहीं होना, उसका आर्टिफिशियली प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या आवश्यकता है? जब हम अपने जीवन का दृष्टि को भगवान की सेवा में या भगवान की महिमा सुनने के लिए अपने आप को सौंप देंगे, तो सभी चीज अपने आप ठीक तरफ बैठ जाएगी हमारे जीवन में। भगवान कृष्ण जब पृथ्वी पर जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए, तो भगवान जैसे जब प्रकट हुए तब सभी ग्रह नक्षत्र समय बिल्कुल अपने आप ठीक होकर बैठ गए अपने आप, और भगवान के विरुद्ध कुछ नहीं हुआ। वो ठीक समय पे इवन नक्षत्र भी और ग्रह भी अपने आप ठीक तरह सेट हो गए। तो जहां भगवान आना है तो सब अपने आप ठीक हो जाता है। और भगवान के नाम अभिन्न है, भगवान की महिमा अभिन्न है, नाम रूप गुण लीला। तो जब हम भगवान का नाम करते हैं, भगवान का रूप की चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, तब हमें ये अनुभव होना चाहिए कि सभी प्रतिकूल परिस्थिति अपने आप बैठ जाएगी। और अगर नहीं बैठी तो हमें ये समझना है ये भगवान की इच्छा है। उसको दुख नहीं मानना है, बल्कि भगवान की इच्छा। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, भगवान की इच्छा पूरी होती है, और भगवान की इच्छा पूरी होती है तो हमारे लिए ज्यादा श्रेयस्कर होती है। इसलिए हमें और आनंद लेना चाहिए, दुख का सवाल ही कहाँ है। तो कभी कभी इस चकाचौंध में वे भगवान की महिमा को भूल जाते हैं। क्या कोई भागवत में कई भक्तों की चरित्र है, अरे क्या क्या दुख नहीं आए कि किसी भक्त ने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। किसी भक्त ने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। अरे बल्कि जो भूलकर भगवान का साथ भौतिकता में भूल गया था, उन्होंने भी भगवान को याद किया और भगवान ने मदद कर ली। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान गीता में बताया गया एक एक शब्द कीमती है। भगवान 100% सही बोले हैं, उसको प्रूव होता है श्रीमद् भागवत पढ़कर। क्यों? क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हर एक नाम रूप गुण लीला में, हर एक परिस्थिति में भगवान ने जीव के साथ रेसिप्रोकेशन किया है। हाँ, तो आचार्यगण बताते हैं कि इसके अंदर दो पहलू है। क्या पहलू है? कि एक, हमें ये समझना है कि हमें अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा को सौंपना है, भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। शास्त्र का अर्थ है शासन करना है। शास्त्र, सनातन धर्म के शास्त्र शासन करने के लिए है, मतलब वो मापदंड है, प्रमाण है, और उसके अनुसार हमारा जीवन करना चाहिए। तब हमें भगवान रेसिप्रोकेट ऑटोमेटिक करेंगे। भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ये अनुभव करने के लिए भी शास्त्र प्रमाण है। श्रीमद् भागवत प्रमाण है, अमलम पुराण प्रमाण है। लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, हमें अपनी इच्छा को शुद्ध करना है,
भगवतमय करना है, उसको क्या बोलते हैं, महिमा मंडित करना है, ये सब कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि फिर भी इसमें सकाम भक्ति हो सकती है, फिर भी हमें भौतिक स्पर्श हो सकता है 3 गुणों का। इसलिए शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? जब हमारी इच्छा नहीं पूरी होती है तो हम भगवान की इच्छा में समर्पित होते हैं, ये हमारा भाव है। तो ये यथामाम प्रपत्ति, हम गलत तरीके से भगवान को अप्रोच करेंगे कंस के जैसे, तो भगवान गलत तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है? तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान जो मांगते हैं वो उनको देना है। भक्ताष्टक में, भगवत गीता के 12वें अध्याय में भक्ताष्टक है 12 श्लोका नंबर 12 से 20 तक। तो वो श्लोका में भगवान भक्त को मांग रहे हैं कि कैसा मेरा भक्त होना चाहिए, कैसी इसकी मानसिकता होनी चाहिए। तो भगवान मांगते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 चीज मुझे दे दो। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि कोई आर्टिफिशियल चीजें दो। भगवान कहते हैं कि मुझे जो चाहिए, इतना सिंपल बात है। तो ठीक वैसे ही अपने आप को मन मना भव मत भक्तो, अपना मन भगवान को सौंप दो। हमें बहुत ज्यादा कष्ट लेने की आवश्यकता नहीं। गरीब से गरीब आदमी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में अपना मन तो भगवान को दे ही सकता है। और जब भगवान को मन देता है, रास्ता निकल कर आता है, आज नहीं तो कल। अगर नहीं आता है, उसको भक्त उसमें भी आनंद पाता है, क्योंकि भगवान कभी अकल्याण करने वाले नहीं है। अगर हमें भौतिक अकल्याण दिखाई दे तो हमें जरूर याद रखे कि भगवान हमारा आध्यात्मिक कल्याण कर रहे हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि सारे भौतिक कार्यकलाप तथा आश्चर्य भगवान द्वारा प्रेरित हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि सारे भौतिक कार्यकलाप तथा आश्चर्य भगवान द्वारा ही प्रेरित है। उद्यान में गुलाब का फूल धीरे धीरे विकसित होकर रूप रंग ग्रहण करके सुंदर और सुरभित बनता है। वह किसी अंधाधुंध भौतिक नियम के अधीन होकर ऐसा नहीं करता। गुलाब, प्रभुपाद जी कितने शार्प है, कितने एनालाइज्ड है, कि हमारे जैसे कितना बी फिटिंग एग्जाम्पल लेकर आता है। एक गुलाब की कली पौधे पर बनती है और गुलाब की कली से धीरे धीरे गुलाब का पुष्प बनता है और वो महिमा मंडित तो मतलब पूर्ण हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर से खुशबू महकने लगती है। ये सब सुरभित, हमें लगता है कि प्रकृति या वो छोड़ ने काम कर दिए। गुलाब का पौधा बहुत अच्छा है, गुलाब के छोड़ से हुआ, प्रकृति के द्वारा हुआ। ये अंधाधुंध नहीं है, ये भगवान की निगरानी में, भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो हमें कोई भी परिस्थिति को सर्व कारण कारण की दृष्टि से देखना चाहिए। धीरे धीरे विकसित होकर रूप रंग ग्रहण करके सुंदर तथा सुरभित बनता है गुलाब का पुष्प। वह किसी अंधाधुंध भौतिक नियम के अधीन होकर ऐसा नहीं करता। यद्यपि प्रतीत ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि कल गुलाब की कली थी, आज सुबह से वो गुलाब का पुष्प खिलने लगा। इस भौतिक नियम के पीछे परमेश्वर की पूर्ण चेतना का निर्देशन होता है। इस भौतिक नियम के पीछे परमेश्वर की पूर्ण चेतना का निर्देशन होता है। इसका मतलब क्या है कि हवा का पत्ता, हवा से पेड़ का पत्ता भी हिलता है तो भगवान के निर्देशन से होता है। ये पूर्ण सत्य है, ये पूर्ण क्या बोलते हैं, अपनाने वाली बात है। लेकिन माया के वशीभूत हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। श्रीमद् भागवत हर प्रश्न का जवाब दे रहा है। जीवन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समस्या, हर परिस्थिति का जवाब श्रीमद् भागवत में मिलेगा, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और ये उत्तर में हमें वो, बल्कि न सिर्फ उत्तर मिलेगा,
हमें भगवत भक्त भी बना देगा वो। अन्यथा वस्तुएं इतना नियमित रूप धारण नहीं कर सकती। अन्यथा वस्तुएं इतना नियमित रूप धारण नहीं कर सकती। शास्त्र में कथन है, इवन सूर्य देव जो सबसे बड़ा देवता है, भगवान विष्णु के समकक्ष है, नारायण के समकक्ष है, सूर्य नारायण भगवान, वो भी भगवान कृष्ण की आज्ञा से कांपते हुए, डरते हुए अपनी कक्षा में उदय होते हैं और अस्त होते हैं। सूर्य, चंद्र, तारा, सब, हर एक चीज। अगर ग्रह मंडल की ये बात है तो मनुष्य की क्या बात हो सकती है, पेड़ पौधे की क्या बात हो सकती है। एक चींटी भी ले लो, एक चींटी को अहमदाबाद से वृंदावन पहुंचना है, तो जो व्यक्ति वृंदावन जा रहा है उसके सामान के अंदर भगवान वो चींटी को प्रेरित करेंगे, वो सामान के अंदर चली जाएगी, कपड़े में चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी, भगवान उसकी सुरक्षा करेंगे कपड़ा के बीच में भी। और वो भक्त जब वृंदावन पहुंचेगा, वहां भक्त को पता भी नहीं होगा वो चींटी कपड़े से बाहर निकलकर वृंदावन में पहुंच गई। तो भक्त का ये सहारा है। जब हम गुरु के सहारे, हम इस भौतिक जगत की ही चींटी है, और गुरु के सहारे जो गोलोक वृंदावन से आए हैं उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ देंगे तो गुरु हमें भगवत धाम पहुंचा देंगे। ये भक्तों की महिमा है। कलाकार संपूर्ण मनोयोग तथा कलात्मक अनुभूति से गुलाब का चित्र बनाता है। अभी देखिए भौतिक एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। कलाकार, कोई आर्टिस्ट है, वो संपूर्ण मनोयोग से, अपनी मानसिक चिंतन से और कलात्मक अनुभूति से, अपनी ज्ञान की ड्रॉ करने की अनुभूति से गुलाब का चित्र बनाता है। इतना आबेहूब बनाता है कि बिल्कुल ओरिजिनल लगे ऐसा भी बना सकता है वो, लेकिन इसके अंदर से खुशबू नहीं आएगी। किंतु तो भी वो असली गुलाब की तरह पूर्ण नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर से खुशबू नहीं आएगी। भौतिक सर्जन की ये बात है। जब हम सोचते हैं कि भौतिक चीजों में हमारा प्रतिपादन होगा, भौतिक चीज हम हमारे जुडिरिक्शन से चलेगी, नहीं चलेगी। उसमें भगवान की सम्मति है तो चलती हुई दिखाई देगी, अगर भगवान की सम्मति नहीं है तो हमें दुख प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा। बाकी सुख दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, सुख दुख नाम की कोई चीज है नहीं। काल का प्रभाव है, हमारे कर्म का प्रभाव है, प्रकृति का प्रभाव है, और अल्टीमेट कारण है भगवान की इच्छा। यदि यह सत्य है तो हम यह किस तरह कह सकते हैं कि असली गुलाब ने बिना बुद्धि के ऐसा सुंदर रूप प्राप्त किया। अगर प्रभुपाद जी कहते हैं यदि यह सत्य है, अगर आर्टिस्ट ने ये गुलाब बनाया और बिल्कुल आबेहूब ओरिजिनल जैसा दिखता है, अगर ये सत्य है जो हमारी चमड़े की आंख देख रही है, हाँ, तो असली गुलाब के बिना बुद्धि के ऐसा सुंदर प्राप्त किया, तो फिर भी हमारी बुद्धि सीमित है, नहीं समझ पाएगी कि इसके अंदर से खुशबू नहीं आ रही है। अल्पज्ञाता के कारण ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। सृष्टि, अभी ये अंडरलाइन वाला तात्पर्य का वाक्य मैं बोलने जा रहा हूं, जो प्रभुपाद जी ने बहुत फोकस्ड करके हम सबके लिए तात्पर्य में बताया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे तात्पर्य मैंने नहीं लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने लिखवाए हैं। ये पूर्ण सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। जब आप भक्ति में आगे बढ़ोगे तो इसका अनुभूति करोगे। अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भगवान क्या कह रहे हैं, सृष्टि तथा संहार के उपयुक्त वर्णन से हमें यह समझना चाहिए कि सर्वव्यापी होने से परम चेतना प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखती है। परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य यही है। इसका मतलब है हमें कण कण में भगवान की, परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए। शुद्ध भक्त की ओर ले जाने वाला वाक्य है ये। शुद्ध भक्त क्या करता है? शुद्ध भक्त सब में भगवान को देखता है,
और भगवान में सबको देखता है। तो सब में हमें वो व्यक्ति कभी दुश्मन दिखाई देता है, वो व्यक्ति कभी मित्र दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, निरपेक्षता का एग्जाम्पल है कि सृष्टि तथा संहार के उपयुक्त वर्णन से हमें यह समझना चाहिए कि सर्वव्यापी होने से भगवान सर्वव्यापी है। बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, तो सर्वव्यापी होने से परम चेतना भगवान की, परमात्मा की चेतना, परमात्मा की प्रागट्य कण कण में प्रत्येक वस्तु का पूरा पूरा ध्यान रखती है। हम तो मनुष्य को सोचते हैं कि हमारा ध्यान रखते हैं इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, कमाना चाहिए, कमा के पैसा लाना चाहिए, तब हम खाना खाएंगे, तब अय्याशी ऐशो आराम करेंगे। लेकिन देखिए, एक चींटी को भी खाना मिल जाता है, एक हाथी को भी जंगल में खाना मिल जाता है। हाँ, खाना तो भगवान हर एक जीव सृष्टि को, हर एक, चाहे जड़ चेतन, हर जीव को अपनी आवश्यकता पूरी पहुंचा देता है भगवान। इवन वृक्ष की आवश्यकता पहुंचा देता है, उसको गर्मी, उसको ठंडी, उसको बारिश, जो जो आवश्यकता है उसको पहुंचा देता है। वृक्ष के जरिए हमारी आवश्यकता पहुंचाता है कि दिन में वृक्ष ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दिन में वो ऑक्सीजन देता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो जब व्यक्ति की जो जो आवश्यकता है, वृक्ष, पशु पक्षी, जीव जंतु, कुदरत, व्यक्ति, परिवार, हर एक व्यक्ति का एक सामंजस्य है और वो भगवान की व्यवस्था के अंदर कार्य कर रहा है और भगवान की नियुक्ति उसके अंदर है। प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखती है। परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य यही है। परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य क्या है कि भगवान सब जगह मौजूद है। ऐसा नहीं कि हमें भगवान अगर किसी में नहीं दिखाई देते हैं, इसका मतलब हमें समझना है कि मेरा पतन हो रहा है। अगर हमें कोई भेद दिखाई देता है, या तो कोई प्रिय या तो कोई दुश्मन दिखाई देता है, तो समझना है हमारा पतन हो रहा है। और जो भगवान के भक्तजन है, परमहंस है, वो तो हर परिस्थिति में हंसते हैं, आनंद लेते हैं। अरे मेरे ठाकुर अभी क्या कर रहा है तू? वो कभी प्रतिकूल परिस्थिति में हंसता है भगवान को, ये मेरे ठाकुर तू क्या कर रहा है, तेरी जैसी इच्छा। बंसीदास बाबा जी महाराज ने भगवान के लिए खीर बनाई और उन्होंने देखा कि भगवान कहीं किसी के और भक्त के आमंत्रण से कहीं और चले गए। उन्होंने कई बार भगवान को पुकारा, भगवान तुम्हारे लिए खीर बनाई, वो तो एक अवधूत थे। तो फिर देखा कि भगवान नहीं आ रहे आज मेरी खीर खाने के लिए, तो उन्होंने बोला अगर तूने नहीं खानी है तो मुझे भी नहीं खानी है, ले। ऐसा करके उन्होंने खीर बनाई हुई पेड़ के मूल में डाल दिया, पूरी खीर फेंक दी। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं कि जो भगवान को पसंद वो अपने को पसंद। हालांकि वो स्वयं भूखे थे और उनको खीर अच्छी लगती थी, क्योंकि वो भगवान नहीं यहाँ ले रहे हैं। एक भक्त देख सकते हैं कि भगवान ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापकता में भगवान की अनुभूति देखते हैं। और हमें लगता है ये पागल है, ये क्या कर रहा है, 1 घंटे से खीर बनाई, भगवान के सामने ऑफर की और पेड़ में डाल दी। ये हमारी चमड़े की आंखों का दर्शन है। निपट भौतिकतावादियों से भी बढ़कर मूर्ख व्यक्ति अपने को गुणातीत अध्यात्मवादी कहते हैं और अपने में सर्वव्यापी चेतना पाए जाने का दावा तो करते हैं, दावा करते हैं, किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते हैं। कोई भौतिकतावादी, कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, कोई जहर नहीं पी सकता, कोई गिरिराज नहीं उठा सकता, कोई 4 दिन के बालक असुरों को नहीं मार सकता, तो एक साथ 16,000 महल में हर एक पटरानी के साथ नहीं रह सकता।
तो ये भगवान है। हमारी जैसी सीमित चिंतन से भगवान हम नहीं बन सकते। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को यह भी पता नहीं चल पाता कि दीवार के उस और क्या हो रहा है। अगर मैं ये रूम में बैठा हूं, इसी समय दूसरे रूम में कौन बैठा है और क्या हो रहा है, क्या बात चल रही है, क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं चलेगा। मैं एक दीवार के भीतर भी नहीं देख पाता। और मैं भौतिकतावादी मनुष्य अपनी बुद्धि से भगवान बनना चाहता है। कितना मूर्ख है। फिर भी वे परम पुरुष की सर्वव्यापी चेतना से अपने को समन्वित होने का झूठा गर्व करते हैं। भगवान से अपनी सर्वव्यापी होने का झूठा गर्व करते हैं, मूर्खता है। ऐसे लोगों के लिए भी श्रीमद् भागवत का सुनना सहायक बनता है। हाँ, हाँ, कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो है। क्योंकि साधु के पास श्रीमद् भागवत मिल जाएगा, और एक क्षण के लिए अगर भागवत मिला तो हमारा लक्ष्य, हमारा दृष्टिकोण, हमारी यात्रा चेंज हो सकती है। इससे उनकी आंखें खुल जाएगी और उन्हें पता चलेगा कि परम चेतना के दावा के करने से कोई परम भावना से भावित नहीं हो जाता। ये साहजियाओं के लिए बहुत जरूरी है। हम भगवान की जैसे साहजिया नहीं बन सकते। ये भगवान की जो सर्वव्यापकता का अनुभव करना, ये परिपक्व भक्तों का लक्षण है। वो तब देख सकते हैं कि अपने आप में शुद्धि कर ली है, वो व्यक्ति देख सकता है। लेकिन जो अपरिपक्व है वो सर्वव्यापकता का दर्शन करेगा तो सहजिया कहलाएगा। क्योंकि सहजिया भगवान को बहुत चीपली लेता है। भगवान चीपली नहीं है, हर एक कोने कोने में काम करते हैं, लेकिन इतने गंभीर है कि वो अपने आप को सामान्य लोगों के सामने प्रकट नहीं होते। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाती लोगो माम अजम। सामान्य कर्मी लोगों को वो नहीं दिखाई देते, वो अनुकरण करते हैं, और भक्त लोग अनुसरण करते हैं। तो हमें साहजिया नहीं बनना है। हाँ, सर्वव्यापकता का अर्थ है भगवान रेसिप्रोकेट करते ही रहेंगे। हमारे पास क्या श्रेयस करे हम तक पहुंचा देंगे। एक चींटी को खाने का अन्न का दाना पहुंचा देते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक गति कहाँ होने वाली है। हमें इसके लिए निश्चिंत रहना है। हमें तो सिर्फ भगवान की सेवा में अपने आप को संलग्न करना है। हमारी मनोदशा को भगवान को सौंप देना है, तो उसके अंदर भगवान स्वयं प्रवेश कर देंगे। अंडांतर परमाणु चयांतर स्तंभ, भगवान एक एक अणु में प्रवेश करते हैं, तब वो चेतन मंद होता है। तो जब हम उनका चिंतन करते हैं तो क्या हमारे में भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। अनन्या चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभि युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उनकी आवश्यकता भगवान पूरी नहीं करेंगे। अगर इसमें संशय है, इसका मतलब हम मिथ्या अहंकार के प्रति जाएंगे और अंधकार की ओर जाएंगे। और ये क्या बोलते हैं, अंधविश्वास भी नहीं है, ये परम सत्य है। हम जिसका चिंतन करेंगे, रेसिप्रोकेशन करेंगे, भगवान भी हमारा चिंतन करेंगे। भगवान ऐसे कठोर हृदय वाले नहीं है कि हमें उनका चिंतन करने से। हाँ, भगवान कभी भक्तों की परीक्षा करते हैं कि हम उनके ऊपर कितने आश्रित हैं। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमको छोड़कर चले जाएंगे। अगर हम भगवान पर आश्रित हैं, भगवान नहीं चाहते कि हमें जरा सा भी कष्ट पहुंचे। कौन थे यह प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति। एक एक शब्द गीता में भगवान ने कहा है, भक्तों के लिए कहा है। परम चेतना का दावा करने की कोई परम भावना भावित नहीं होता। इस भौतिक संसार में उन्हें प्रमाण देना होता है कि उन्हें ऐसी परम चेतना प्राप्त है। कोई साहजिया प्रमाण नहीं दे सकता कि भगवान की अनुभूति उनको मालूम है, वो प्रमाण नहीं दे सकता। लेकिन भगवान का भक्त प्रमाण देते हुए भी आश्रित रहता है। अगर भगवान की इच्छा से हुआ तो मेरी इच्छा ऐसी है, अगर भगवान की इच्छा हुई तो ऐसा होगा।
तो ये एक क्या बोलते हैं कि नेटवर्क प्रैक्टिस है भक्तों के लिए। जैसे भगवत धाम, ये वृंदावन धाम, इसको चिंतामणि धाम कहते हैं। तो चिंतामणि धाम हमारे लिए नेट प्रैक्टिस है कि हम गलत सोचेंगे गलत हो जाएगा। हाँ, सोच भी गलत करेंगे गलत हो जाएगा। अभी 4 दिन पहले की बात है, मेरे घर में ये घटना हुई, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने, मेरी पत्नी कुछ प्रसाद बना रही थी, तो मैंने उनको कहा कि थोड़ा घी का जो पतीला है थोड़ा टेढ़ा है, उसको सीधा कर दो, वो गिर जाएगा, घी नीचे गिर जाएगा। तो उन्होंने पतीला सीधा कर दिया और घी ना गिरे इसलिए, लेकिन घी को गिरना था। तो जब मैंने ये विचार किया था, 10 मिनट के अंदर वो घी घी कैसे भी वो गिर गया। एक चिंतन करने से वो वहां ऐसा घटना हो गई। हाँ, बिल्कुल सीधा था फिर भी गिर गया। तो भगवान की इच्छाएं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तव इच्छाएं होए ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छाएं विष्णु करे न पालन, तव इच्छाएं करे शिव संहार, तव इच्छाएं होए जन्म मरण। तो ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। एक एक क्षण, जन्म के समय दूध चाहिए बच्चे को तो दूध पहुंचा दिया, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन पहुंचा दिया, माता पिता का केयर चाहिए, टेंडर केयर चाहिए, टेंडर केयर पहुंचा दिया। जिस क्षण जो जो आवश्यकता है, इवन अबूझ बच्चे को भी पहुंचाते हैं, चींटी को भी पहुंचाता है, हाथी को भी पहुंचाता है। लेकिन मुझे कैसा, ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि मुझे नहीं पहुंचाएंगे भगवान? ये हमारी निष्ठा का अभाव है, ये हमारा मिथ्या अहंकार का तत्व है, जिससे हम भगवान पर आश्रित नहीं हो पा रहे हैं। और गुरु महाराज कहते हैं हमें इसके लिए रोना चाहिए। इस भौतिक संसार में उन्हें प्रमाण देना होता है कि उन्हें ऐसी परम चेतना प्राप्त है, किंतु नैमिषारण्य के ऋषि कोरे भौतिकतावादियों तथा झूठे अध्यात्मवादियों से ऊपर थे। अतः वे अधिकारी व्यक्तियों से दिव्य विषयों की वास्तविक सत्यता को जानने के लिए सदैव इच्छुक थे। हमें भी याद रखना है कि हमारा प्रश्न हम किसको पूछ रहे हैं। पहला अध्याय जो है गीता का, अर्जुन विषादियो, अर्जुन को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने किसको पूछा? भगवान को पूछा। जो जो हृदय की बात किसको कही? भगवान को कही। हम सांसारिक व्यक्तियों से इसका इलाज ढूंढते हैं, हम सांसारिक चीजों में अपना इच्छाओं की पूर्ति देखते हैं। कभी कभी भगवान अपने प्रिय भक्त उद्धव को प्रेम करते थे, लेकिन जब देखते थे कि उद्धव को मिथ्या अहंकार हो रहा है अपनी भक्ति पर, अपनी मित्रता पर, तो उनको भगवान ने दूत के रूप में वृंदावन भेज दिया मथुरा से। हाँ, वो जाओ और गोपी जनों को और मेरे माता पिता नंद यशोदा जी को तुम मदद करो, जाके मेरे संदेश बताओ। तो उनको पता चला कि मेरे से अधिक यहाँ भक्तगण है, मेरा भक्त मेरा अहंकार तोड़ दिया। और वही उद्धव से भगवान कभी कभी अपना ओपिनियन पूछते थे कि उद्धव क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। भगवान डिस्कस भी कर रहे हैं अपने निज जनों के साथ। और फिर भी भगवान कहते हैं कि भक्त को क्या बोलते हैं, भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए, जैसे राय रामानंद, चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को पूछ रहे थे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो भगवान जो है भक्तों को प्राधान्य देते हैं। अर्जुन के साथ युद्ध करवाया, अर्जुन को प्राधान्य दी, पांडव को प्राधान्य दी कि महाभारत पांडव ने जीता। लेकिन किसकी निगरानी में? भगवान की निगरानी में। किसकी इच्छा से राय रामानंद बोल रहे थे? चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से बोल रहे थे। तो ये चीज हमें कभी कभी दिखाई देता है कि भक्त बोलता है नहीं, प्रभुपाद जी के ये तात्पर्य किसने लिखे?
हमें दिखता है कि प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, भगवान प्रभुपाद जी का महत्व बढ़ा रहे हैं, भक्त का महत्व बढ़ा रहे हैं। कौन थे अप्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा। और भक्त को थोड़ा भी दुख होगा, तुम कितने भी बड़ी मुनि क्यों ना हो, दुर्वासा मुनि कितने भी बड़े क्यों मुनि क्यों ना हो, मेरे भक्त का अपमान हुआ मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गया, ये सब हम जानते हैं। फिर हमें भगवान की आस्था, गुरु के निर्देशन में क्यों संशय होता है? जितना संशय करेंगे उतना हमारा पतन होगा। लेकिन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, ये अल्टीमेट जीवन में होना चाहिए, लेकिन शास्त्र के प्रमाण के अनुसार, मानसिक मनोधर्म से नहीं। हमारे कोई भी मनोकाल्पनिक, कभी कभी कहीं भक्त पूछते हैं हमें क्या पता चलेगा कि हम मनोधर्म से चल रहे हैं क्या सही चल रहे हैं? हमारा मनोधर्म है या सही है, इसका प्रमाण साधु गुरु और शास्त्र है। साधु गुरु शास्त्र के अनुसार है, हम भगवान की इच्छा से चल रहे हैं। अगर ये साधु गुरु शास्त्र के अनुसार नहीं है मेरा विचार, तो ये मेरा मिथ्या अहंकार है, मेरा मनोधर्म है। तो समय पूरा हो गया है, मैं ऊपर ले लिया है 15 मिनट, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास में कोई भी त्रुटि है, क्षति है, गलती है, मेरी अपनी है, कृपया है मुझे क्षमा करें। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।